हेलो दोस्तों, तो हम आज सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप। ये हमारी क्लास 1 है जिसमें हम आज बेसिक फ़ोटोशॉप और उसके मेन्यू और टूल बार के बारे में जानेंगे। तो फ़ोटोशॉप को ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे जिससे ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का हमारा इंटरफेस होगा। और जब भी हमें कोई भी फ़ाइल ओपन करनी होगी तो हम इसके मेन्यू बार में जाके ओपन करेंगे। फ़ोटोशॉप को मिनिमाइज़ करना है तो हम यहाँ से इसे कर सकते हैं मिनिमाइज़, और इसे मैक्सिमाइज़ करना है तो हम यहाँ से इसे कर सकते हैं मैक्सिमाइज़। इस प्रकार से। और इसका साइज़ यदि हमें बड़ा छोटा करना है तो हम यहाँ से इसे कर सकते हैं। इसको हम छोटा कर देंगे। हम इसे अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इसे बड़ा करना है तो हम यहाँ से इसे फुल साइज से कर लेंगे। इसे बंद करना है हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसे मैंने अपने टास्क बार पर भी ऐड कर लिया। अगर आप करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं, आपको इसे ड्रैग करना है और यहाँ पर लेके जाना है। तो ये कुछ इस प्रकार का से यहाँ पर आ जाएगा। तो जब भी आपको ओपन करना होगा तो आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का हमारा इंटरफेस रहेगा जिसमें हमारे मेन्यू बार है। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हम इसे कई प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम फाइल में जाके करेंगे तो यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग साइज़ देके पिक्सल्स इंचेस या पिक्सल्स इंचेस या सेंटीमीटर में हम इसे पिक्सल्स में ही रखेंगे ज़्यादातर। और अपने अकॉर्डिंग हम इसे कितना भी साइज़ दे सकते हैं। ये 2000 बाय 2000। रेजोल्यूशन इसका 72 से लेके हम 300 तक रख सकते हैं। कलर हम RGB में ही रखेंगे ज़्यादातर। और यदि हमें प्रिंट के लिए चाहिए तो हम CMYK के कलर चूज़ करेंगे। वैसे तो हम RGB ही रखेंगे। 8 बिट का बैकग्राउंड हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार का चाहिए। वाइट ब्लैक जो हमारा पेज का जो होगा कलर, इसके हम कलर प्रोफाइल sRGB में ही रखेंगे। स्क्वायर पिक्सल में जो हमने पिक्सल में इसे सिलेक्ट किया था, ठीक है, हम इसे क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा पेज आ चुका है। और इसे हम जूम इन बड़ा छोटा करने के लिए Ctrl+ से जूम इन और Ctrl- से जूम आउट करेंगे। और इसे जब भी हम कितना भी कर सकते हैं। Ctrl+ से जूम, Ctrl- से जूम आउट। और जब हमें इसका पेज फिट करना है स्क्रीन में तो हम इसके लिए Ctrl-0 प्रेस करेंगे, जिससे हम इसे फिट कर लेंगे। इसे रिमूव कर देता हूँ, इसे फिट कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। और यदि हमें प्रोजेक्ट के बदले हम कोई इमेज चाहिए तो हम इसके इमेज ओपन वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, और किसी भी फाइल को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे कर लेता हूँ। तो ये हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। और इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ से बस क्रॉस कर देंगे, क्रॉस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और हम इसमें तीसरा ऑप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमें कोई इमेज लेके आनी है तो फाइल के अंदर जाके कहीं से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे लेके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल ओपन हो जाए तो हम यहाँ से कई सारी फाइलों को सिलेक्ट करके एक साथ इस वाली पट्टी पर इसे हम ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। और यदि हम चाहते हैं कि हमें इसके ऊपर ही चाहिए कोई भी इमेज, इसके ऊपर ही हमें कोई इमेज चाहिए तो हम सिंपल इसके यहाँ से किसी भी इमेज को उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर ही हम पेस्ट कर देंगे तो इसके ऊपर फिट हो जाएगी।
ये हमारी लेयर्स है। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी, तो वो न्यू में ओपन हो जाएगा। और हमें इसके अंदर कुछ प्रेफरेंसेस में जाके इसकी जनरल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे हम उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस, टूल्स में आप इसको, मेरा तो ऑन था, आपके में ऑफ होगा तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। इससे आप अपने माउस के कर्सर से आप इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। और इसमें जो टूल्स की और जो हिस्ट्री, ये जो टूल्स हैं, फाइल एडिटिंग, एक्सपोर्ट, प्रेफरेंसेस, तो हमें इसकी हिस्ट्री आपके में 50 होगी तो आप इसे 1000 कर सकते हो, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे अंडू कर सकते हो। आप इसे ओके कर देना। ये हमारा मेन्यू बार है। और जब भी हम किसी फाइल को ओपन करेंगे, जस्ट लाइक ये पिक्सेल्स में मैंने इसे ओपन कर लिया है इस साइज़ में, तो जितने भी ये हमारा टूल बार है, जितने भी हमारे पास टूल्स हैं वो सभी के सभी इसमें आएंगे। और हम चाहे तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं इस प्रकार से, और हमें इसे कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। हमें बस इसे उठाना है, क्लिक करके इसे ड्रैग करना है, और जैसे ही ब्लू हो जाएगा इसे हम ऐड कर सकते हैं कहीं पर भी अपने आप में। जैसे मैंने इसे यहाँ से फिट कर दिया, अगर मैं यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ, और इसे यहाँ भी कर सकता हूँ मैं। इस प्रकार से ये सब है। और जैसे कि अगर एक सब कुछ ख़राब भी हो जाता है, हमसे कुछ भी मतलब भूल जाते हैं हम, तो हम इसे जाके विंडो में जाके बकेट स्पेस है, इसे हम रीसेट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर से सारी टूल्स, सारे ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़ सभी आ जाएगी जैसे पहले थी। और जैसे कि ये हमारे यूज़ की नहीं है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। इसको हमने उठाना है और यहाँ से क्रॉस कर देना है। लाइब्रेरीज, कलर्स, जैसे कि अगर ये भी यूज़ की नहीं है तो इसे भी उठाना है, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। और इसे निकाल के हम ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। और यदि हमें ये चाहिए इनको यहाँ पर हम ऐसे सेट कर सकते हैं अपने लिए। बस हमें यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से उठाना है और इसे वापस जोड़ना है तो हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर जोड़ना है, हम इसके अंदर भी रख सकते हैं इसे। ये हमारी लेयर्स है, लेयर्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो लेयर्स आ जाएंगी। हमें बस कुछ नहीं, हमें बस इन्हें उठाना है और रख देना है। पार्ट्स को मैंने यहाँ लगा दिया, चेन्स को मैंने यहाँ लगा दिया, और प्रॉपर्टीज़ को मैं चाहूँ तो इसके ऊपर लगा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ के साइड में लगा सकता हूँ। जो भी हमारे अकॉर्डिंग हमें ठीक लगे हम इसे उस प्रकार से लगा सकते हैं। इसे ताकि मैंने यहाँ लगा दिया तो हमारी लेयर्स बन चुकी है। हमारा पार्ट है, मैं इसे नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ। और बाय द वे अगर मैं इसे भूल जाऊँ कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ख़राब कर दिया है इसमें, तो मैं सिंपल सा विंडोज़ में जाऊँगा, वर्क स्पेस में जाऊँगा, यहाँ से इसे रीसेट कर दूँगा तो वापस से वैसे ही हो जाएगा जैसे डिफ़ॉल्ट है। तो मैं इसे निकाल दूँगा जो मेरे यूज़ की नहीं है। लाइब्रेरी को भी मैंने निकाल दिया है, मेरे यूज़ की नहीं है। ये मेरे पैनल्स है, ये कलर पैनल्स हैं, स्विचेस हैं, ग्रेडियंट है, पैटर्न, ये प्रॉपर्टीज़, ये हमारी लेयर जो हमारी मेन है लेयर। जब भी हम कोई न्यू फाइल लेंगे तो इसकी मैं यहाँ लेयर पर न्यू लेयर मिल जाएगी। जैसे कि मैंने इसे लिया 2 का, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कॉपी, तो मैं या तो इसे उठा के यहाँ से प्लस कर दूँगा तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। वरना इसकी कॉपी करने के लिए Ctrl+J भी दबा सकते हैं, और यहाँ से हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर भी ले सकते हैं इसके। अगर मुझे इसके ऊपर इसकी कोई मुझे न्यू लेयर लेनी है कुछ भी न्यू काम करने के लिए, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके न्यू लेयर ले सकता हूँ।
और इसे अपना अकॉर्डिंग नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया लाइन्स। तो मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक लाइन जो है मैंने यहाँ पर बना दी है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। और हम चाहते तो इसके अंदर कोई भी स्टॉक दे सकते हैं, रेड, इसकी लाइन मैंने बना दी है। इसके अंदर मैंने इसके अंदर स्टॉक डाल दिया है। इसे हम मूव टूल से, ये हमारा मूव टूल है, इससे हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम चाहते तो डिलीट मार सकते हैं, हम फिर से एक न्यू ले सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यदि हमें इसका कोई भी साइज़ चेंज करना हो तो उसके लिए हम इमेज में जाएंगे, कैनवस साइज़ में जाएंगे, या इमेज साइज हम किसी में भी चल जाएगा। अगर मुझे लगता है कि मुझसे कोई भी इसमें चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ से इसे कर सकता हूँ। जिस लाइक 4 यार कर दिया मैंने। और ये लिंक है, ये आपको दिख रहा होगा। यदि मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अनलिंक हो जाएगा और मैं इस पर अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ ले सकता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है, इसका साइज़ भी बढ़ चुका है। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए या तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दूँगा, या मैं फाइल के अंदर न्यू पर क्लिक कर दूँगा। दोनों का मतलब एक ही है। और इसका शॉर्टकट यदि आपको जानना हो तो इसके सामने इनके शॉर्टकट लिखे हुए होते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक Ctrl+N। किसी भी फाइल न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हम Ctrl+N दबाते हैं तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसमें सेव भी है, जो हमें यदि यहाँ पर सेव कर देंगे तो सेव हो जाएंगे। फ़ोटो में हमें चाहिए तो फ़ोटोज़ के आ जाएंगे, प्रिंट में चाहिए तो हमें प्रिंट के लिए भी आ जाएंगे, जो बेसिक A4 साइज़ का रहता है। जितने भी साइज़ के रहते हैं, नोट, लेटर, लीगल लेटर, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाएंगे तो हमें इस प्रकार की फाइल से मिल जाएंगी। पोस्टर वेब के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें वेब के अकॉर्डिंग बने हुए पेजेस मिल जाएंगे। मोबाइल में जाते हैं तो हम मोबाइल के अंदर यूज होने वाले पेज साइज़ हमें यहाँ मिल जाएंगे। फिल्म एंड वीडियो में इसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे हमें। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट भी इसमें मिलता है 7/5 का इंचेस का। यदि हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर भी इसके प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। और यदि बाई चांस हमसे लेयर वाली डिलीट हो जाए और ये हमें मिल नहीं रही हो तो हम इसे विंडोज़ में जाके लेयर्स पर क्लिक करेंगे तो हम इसे फिर वापस से हमें बाहर आ जाएगी। यदि इसे हाइड करना हो तो हम इस पर क्लिक करके इसे गायब कर सकते हैं, हाइड हो जाएगी। हम इसी पर वापस से आगे क्लिक करेंगे तो ये वापस से आ जाएगी। जो भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं आप इसे यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ग्रेडियंट ये आ गया अपने आप ही। और इसके बाद हिस्ट्री, यदि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी करता हूँ एक न्यू लेयर लेके, तो यहाँ पर मेरा हिस्ट्री बस है। यदि मैं इस पर बैक जाऊँगा तो बैक हो जाएगा, और फिर मैं इस पर आगे आता हूँ वापस तो जो भी मैंने काम किया हुआ है वो यहाँ पर ऐड होकर चला जाएगा। और मुझे लगता है कि ये गलत है तो मैं सिंपल से इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर डिलीट पर ले जाऊँगा तो डिलीट हो जाएगा। और यदि मैं सिर्फ इसे यहाँ पर लेयर को सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाले को, और मैं डिलीट पर भी क्लिक दिलाता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से किसी भी इमेज को ओपन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट था, और यदि हम चाहते हैं कि हम कोई इमेज ओपन करें तो यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम तो अपने किसी भी फोल्डर में चले जाएंगे। जैसे कि मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो चुकी है इमेज। इसकी कॉपी लेने के लिए मुझे कुछ नहीं, बस इसे ड्रैग करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये कॉपी हो जाएगी। ये सारे हमारे मेन्यू ऑप्शन हैं।
और ये हमारे जो भी हम टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये हमारे ऑप्शन बार है, ये हमारा सबसे ऊपर मेन्यू बार है, ये हमारे ऑप्शन बार है, और ये हमारा टूल बार है। तो जिस भी मैं टूल के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये हमें ऑप्शन बार उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन मिलते जाएंगे। मैं किसी भी टूल पर सेलेक्ट करूँगा तो चूज़ करूँगा तो यहाँ पर इसके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे। तो कुछ प्रकार से हमारा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर सकते हैं और मिनिमाइज हम इसे यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और जब भी हमें इसे फुल स्क्रीन में करना हो, यदि हम कहीं इसे जूम कर लेते हैं, हम चाहते हैं इसे फिट करना है तो हम Ctrl+0 का प्रेस करेंगे, और इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए Ctrl+ से जूम और Ctrl- से जूम आउट। जैसे कि मेरी लेयर्स की ओके, तो शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और बेसिक और डिटेल्स में जानकारी दूंगा फोटोशॉप के बारे में। तब तक के लिए इतना ही।